चाय के साथ थोड़ा गम भी पीता हूँ, मिठास कम है जिंदगी में फिर भी जिंदा दिली से जीता हूँ। चस्का एक बार जो लग जाएगी वो दफा हो जाएगी। चाय हो यारो, ये चाय है यारो, मोहब्बत नहीं है जो बेवफा हो जाएगी। लाल बाग में एक जगह है शर्मा टी स्टॉल। तो मैं दिन में नहीं रहता था तो हम लोग रात को चाय पीने जाया करते थे। पहले चाय की टपरी होती थी, अब चाय के कैफे हो गए हैं। कश्मीरी चाय का नाम जिक्र मैंने सुना है, चौक में कहीं आया है, एक बार गया था मैंने पी है आपने। पकड़ना चाय का कप उसके हाथों से जरा एहतियात से, सुना है वो दिल चुरा लेते हैं उंगलियों की मुलाकात से। डिपेंड ऑन चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चाय विद आलोक कार्यक्रम में आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और एक मांग, एक डिमांड जो हमारे दर्शकों से हमेशा होती रही कि आपके कार्यक्रम का नाम तो चाय विद आलोक है, लेकिन कभी चाय प्रेमी आपके कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। तो बहुत ही एक जेन्युइन डिमांड की मांग थी और लखनऊ में हमने एक सर्वे किया, लोगों से पूछा कि अगर आप किसी चाय प्रेमी को जानते हैं तो जरूर हमें बताएं, जिससे कि हम उनको अपने इस कार्यक्रम में इनवाइट कर सकें। और आज उस पूरी एक्सरसाइज का ये नतीजा है कि आज हमारे साथ लखनऊ के 3 चाय प्रेमी यहाँ मौजूद हैं। हम पहले उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, बताइए। मैं शत्रुघ्न सिंह यादव पेशे से अधिवक्ता हूँ। और जहाँ तक चाय की बात है, चाय बड़ी प्यारी चीज़ है, ये दो लोगों को आपस में मिलाता है और काफ़ी खुशनुमा पल बीत जाते हैं 2 घूंट चाय पीने, और बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बारे में जितनी चर्चा की है कम। आप कहाँ निवास करते हैं लखनऊ में? मैं इंदिरा नगर सेक्टर 11 में। आप? मैं अजय सिंह, मैं इंदिरा नगर से हूँ, सेक्टर 8 से। और बस जैसा आपने सुना है, चाय प्रेमी हूँ। नमस्कार, सबसे पहले तो द पेन डाउन दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अमित श्रीवास्तव, जानकीपुरम से, और एक फूड बिजनेसमैन हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चाय विद आलोक के इस कार्यक्रम में। तो आप चाय प्रेमी हैं सब लोगों ने बताया, आपको रिकमेंड किया, तो क्या कभी आप लोगों ने चाय पे अगर कुछ पंक्तियां लिखी हो, कुछ कहा हो, कुछ कहानी गढ़ी हो, तो बताएं। आपसे शुरुआत करते हैं अजय जी। चाय पे होता ही रहता है भैया। सुबह शुरू होती है हम लोगों की, 5 बजे से मिलते हैं हम लोग, तो लगभग चाय से ही शुरुआत होती है और शाम तक चाय ही चलती है। और चाय से जो सुकून मिलता है, अगर हम लोगों को कहीं 10 मिनट बैठना है तो बिना चाय के तो नहीं बैठ सकते। बाकी लाइफ लाइन है चाय। चाय पूरी मैं समझता हूँ ज़िंदगी है, कहानी है ना, ख्वाब भी है। चाय पीते पीते लोगों का चाय एक रोज़गार भी है। चाय तो सुनते हैं आज इतनी फेमस हो गई है कि एक राजनीति में एक बड़ा कद और पद भी है। चाय से तो बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं, कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। बच्चा जब छोटे से दूध पीना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे फिर चाय पे आता है, फिर पढ़ाई पे आता है, फिर वो तैयारी करने जाता है, तो वो रातों की जो गलियों में, जो गलियारों में जो जागना है, वो चाय की चुस्कियों से होती है। सुबह चाय से होती है, शाम चाय से होती है ना। बिल्कुल आपने सही बात की भाई। अमित जी ने जो बात की, की बात की, व्यवहारिक बात करी। मैं भी जब पढ़ाई करता था, वैसे तो चाय कही जाती है कि अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन हम बच्चे भी जब इंटर में आ गए तो चाय पीनी स्टार्ट कर दी थी और बहुत मजा आया। और मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ लेता था चाय की चुस्कियों के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। और आपका प्रोफेशन तो बहुत ही तनाव भरा है मेरे ख्याल से। सुबह से शाम सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं कौन कौन से कोर्ट। आज समाज में इतना आपसी झगड़ा लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वकीलों की सबसे ज़्यादा जरूरत है। फैमिली कोर्ट भी है, एक सुना है कि इसके लिए एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए एक अलग से कोर्ट भी है। तो तमाम तरह के कोर्ट हैं, रेरा कोर्ट भी है आपके होम बायर्स के लिए। और जो तमाम महकमे हैं, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, सुना है इनके भी छोटे छोटे अपने अपने कोर्ट हैं। तो ये तनाव भरा जो आपकी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, और जो प्रोफेशन है, उसमें कैसे आप लोग सर्वाइव कर पाते हैं? क्या आपके साथ रहता है हमेशा जो आपको एनर्जी देता रहता है?
जैसा कि आपने बताया कि हम लोग कभी सिविल कोड, कभी फैमिली कोड, कभी हाई कोर्ट, कभी कलेक्ट्रेट, तो इस तरह से दिन भर की भागा दौड़ी में जब कभी फुर्सत मिलता है तो ये होता है भाई चलो चाय पिए। तो उस चाय की चुस्कियों के बीच एक ऐसा माहौल बनता है कि जैसे 2 लोग पी रहे हैं चाय, तो 4 लोग और आ गए, भाई लाओ चाय पिलाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी समय हम लोगों का कट जाता है और हमें लगता है कि लगभग घंटों के अंतराल के बाद 2 घंटे या 3 घंटे बीच में इतनी भाग दौड़ी रहती है, जब भी मौका किसी को नंबर तो दिया वाला है फोन बड़ा मजा आता है और उस छोटे से कहीं छूट जाता है। जैसा कि आपने बताया कि कभी सिविल कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, तो ये तो हम लोगों की एक दिनचर्या है चाय। जी जी। और जैसे लगता है कि हालांकि सुबह हम लोग डिसाइड करके चलते हैं चाय आज पी लेंगे, लेकिन वो चाय से अगर फायदे हैं नुकसान तो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी पीना पड़ता है। अब जैसे एक बात बताऊँ आपको कि मान लीजिए कोई क्लाइंट आ गए, तो क्लाइंट को अगर हम चाय पिलाएं तो उनके साथ हमें पीना पड़ेगा, नहीं पीते तो वो कहेंगे नहीं नहीं साहब आपको पीना पड़ेगा, ये प्यार है हमारा। तो इसलिए चाय तो हम अधिवक्ताओं के लिए एक जिंदगी की तरह है, औषधि की तरह है। औषधि की तरह है, लेकिन औषधि इतनी भी ना है कि नुकसान कर जाए। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने जज साहब को भी ऑफर कर दी हो चाय कि भाई हमारे पक्ष में ऑर्डर कर दीजिए और हम आपको 2 महीने जो है चाय पिला देना, ऐसा पर कभी नहीं आया। या फीस तो ऑफर नहीं कर दी कि चाय की दुकान पे देना है। नहीं वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, हम लोगों को मानती है और इस तरह का शायद हमें लगता है कि हमारे अधिवक्ता नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ ये है कि चाय बड़ा मजा है। बाकी हमारे चाय प्रेमी आप। हाँ नहीं, इनके बारे में मैं इनका फेसबुक पेज देख रहा था और इनकी पेज में मतलब रोजाना का बता रहा हूँ मेरी करीब 5 से 6 पोस्ट जो है वो चाय पे ही होती है और बड़ी अच्छी एक पिक्चर होती है, उसके साथ कुछ पंक्तियाँ भी लिखी होती हैं, मतलब उसे पढ़ के आनंद आता है। अजय जी कुछ पंक्तियाँ तो जरूर आप सुनाइए भाई। कुछ पंक्तियां हैं भैया, हम ही ने लिखने की कोशिश की है, पता नहीं अच्छी है क्या है, सुना देता हूँ। स्वागत है। चाय चाय गीत है, संगीत है, मनमीत है, चाय प्रीत है। चाय ये थोड़ा सा लंबा है तो मैंने सुना दिए, 4 लाइन का था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। कोई बात नहीं। मेरा ही लिखा हुआ है, चूंकि डायरी में लिखा हुआ है इसलिए नहीं याद है। क्यों भैया। अमित जी क्या अजय प्रेरणा लेके आपके पास भी कुछ पंक्तियां हो, आपकी लिखी हुई या किसी और की लिखी हुई, लेकिन अगर चाय से रिलेटेड है तो नहीं अजय जी तो खैर पंक्तियाँ लिखते हैं, कविता हैं और इनके हो सकता है कुछ भावनाएं चाय को देख के जाग जाती होंगी या कोई ऐसा कोई किस्सा इनको या पुराना याद आ जाता होगा कि चाय में उसके कलर में, उसके रंग में पता नहीं कहाँ खो जाते होंगे, डूब जाते होंगे। इस तरह का तो खैर मेरा कोई इस तरह का किस्सा नहीं है, लेकिन हाँ चाय से जुड़ा हुआ है, चाय से प्रेम भी और चाय से गम भी है ना। कभी कभी एक शेर याद आता है शायद मुझे कि चाय के साथ थोड़ा सा गम भी पीता हूँ, चाय के साथ थोड़ा गम भी पीता हूँ, चाय के साथ थोड़ा गम भी पीता हूँ, मिठास कम है ज़िंदगी में फिर भी जिंदा दिली से जीता हूँ। तो चाय के साथ तो बहुत सारे एहसास है। प्रेमी युगल की जो एक ये आपने चर्चा करी तो मुझे याद आ गया। चाय की दुकानों पे चाय के जो खोखे होते हैं, आगे मैं भूल ना जाऊं, मैं कुछ दिन पहले एक आशिक से मिला, मैं जानता था जी। बोले कि मेरा ब्रेकअप हो गया, बड़े दुखी से थे, तो कि अब मैं हम लोग की तो उम्र हो गई, हम क्या उन्हें एडवाइस नहीं करें, लेकिन फिर मैंने पूछा कि आपने काफी दिनों से आपके साथ था, तो कैसे आप कोप अप कर पा रहे हैं, मतलब ब्रेकअप हुआ है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आप ये जो भी आपको दुख दर्द हो रहा है वो थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है। तो बोले कि भैया जब भी दुखी होता हूँ तो चाय पी लेता हूँ। तो देखिए मेरी कोई भैया बुरी आदत कभी नहीं,
लेकिन क्योंकि मैं शराब पीऊँ, ये पीऊँ और ये सब तो बहुत बुरी चीज़ें हैं, लेकिन मैं दुखी होता हूँ तो जाता हूँ कहीं और एक अच्छी सी चाय पी लेता हूँ, उससे थोड़ा सा मुझे बूस्टअप मिल जाता है। ये जगह- नहीं नहीं, ये तो ठीक है, आपने उन आशिकों की बात करी जो गम में हैं। तो एक कहावत है ना चाय के बारे में कि जो प्रेम- चाय चस्का जो एक बार लग जाएगा वो दफा हो जाएगी। अरे वाह। चस्का एक बार जो लग जाएगी वो दफा हो जाएगी। चाय हो यारो, ये चाय है यारो, मोहब्बत नहीं है जो बेवफा हो जाएगी। अरे वाह। तो चाय तो वह चीज़ है जो गम भुलाती भी है, गम को याद भी दिलाती है। अब कभी कभी होता क्या है कि आप चुस्कियाँ चाय की लेते हुए खुली खिड़की पे ये महसूस हुआ कि जैसे खुली हवा तेरे लबों को छू कर आई है। अरे वाह। तो ये चाय का एहसास है। चाय से न जाने कितनी यादें जुड़ी होती हैं। हर आदमी का अपना अपना तजुर्बा जुड़ा हुआ है, हर आदमी का अपना अपना किस्से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और चाय की जो शुरुआत ही है वो एक बागानों से हुई है। तो जहाँ बागान है, हरी वादियाँ हैं, तो वहाँ पर तो ये दर्शकों को हम बता दें, दर्शक सोच रहे होंगे कि चाय तो है नहीं हमारे पास और हम चाय पे बातें कर रहे हैं, तो हम चाय पहले पी चुके हैं, पहले हम चाय पी चुके हैं और हम आपको बता दें। और जो अमित जी ने चंद लाइनें पेश करी उससे तो हमें सही में ऐसा लगने लगा कि हम चाय पी रहे हैं और अपनी हवा चल रही है और खुशनुमा सा माहौल हो गया। ऐसा लगा कि हम मुक्तेश्वर या नैनीताल में बैठे हैं। आपका स्टूडियो भी हरा सा है ना। ये अगर हम लखनऊ की बात करें, वैसे तो चाय हर जगह की बहुत फेमस है, तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से फेमस टी स्टॉल्स है, दुकानें हैं जहाँ पे दर्शक हमारे जाएं और चाय का लुत्फ लें? ऐसे तो बहुत सारी जगह होंगी, लेकिन कुछ चंद अगर आपके जहन में आ रही हैं कुछ ऐसी दुकानें। मैं बताना चाहूँगा कि आज से नहीं, बहुत पहले से, काफ़ी समय से, 20-25 साल से हम लोग लाल बाग में एक जगह है शर्मा टी स्टॉल। तो हमें याद है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो समय दिन में नहीं रहता था, तो हम लोग रात को चाय पीने जाया करते थे। और मतलब रात को 1 बजे 1:30 बजे तक चाय का वो शौक था। चूँकि लखनऊ में रात को निकलना शायद उस टाइम पे वो नहीं होता था, तो हम लोग चोरी से जाया करते थे कभी कभी। लेकिन चाय का इतना शौक था कि लाल बाग तक चाय पीने थे। तो लाल बाग शर्मा की चाय वो हम लोगों को बहुत पसंद थी। फिलहाल पुराने में, अब तो जगह जगह हो गई हैं, अच्छी चाय मिलती है। चाय का भी जो चलन है वो अब ट्रेडिशन से अब मॉडर्न जमाने की तरफ जा रहा है। अब चाय के कैफे खुल रहे हैं। पहले चाय की टपरी होती थी, अब चाय के कैफे हो गए हैं। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नया युवा पीढ़ी आ रही है, वो चीज़ें बदल रही हैं। अब चाय की टपरी से वो कैफेज में चले गए हैं चीज़ें। अब नए नए देखिए प्रोफेशंस जुड़ रहे हैं। बड़ा चाय का एक बड़ा व्यापार चला आया है। एक क्या कहते हैं, तमाम एंटरप्रेन्योरशिप निकल के आ रही है। और चाय में लोगों ने, जैसे MBA चाय वाला का हमने नाम सुना है, और इंजीनियर चाय सुट्टा बार, तमाम तरह के अब नए नए कैफेज आ रहे हैं। एक नया प्रोफेशन लोगों के साथ जुड़ा है चाय। मैं हैदराबाद में था तो वहाँ पे ईरानी चाय बहुत, हाँ, हैदराबाद की, हाँ, कभी मैं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे लखनऊ में भी ईरानी या किसी तरीके की कोई और? कश्मीरी चाय का नाम जिक्र मैंने सुना है, चौक में कहीं आया है, एक बार गया था मैं। मैंने पी है आपने काफी कश्मीरी स्वादिष्ट चाय? चाय है। देखिए अब तो अब तो हर जगह की चाय हर जगह आ रही है। लोग ला रहे हैं वहाँ के स्वाद को, वहाँ के बनाने के तरीकों को। अब हर जगह एक चीज़ें आ रही हैं ना। अब ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिशन की तरह जैसे पहले बनती थी चीज़ें वैसे ही हम बना के अब सर्व किया जा रहा है। चाय भी मॉडर्न। गुजरात की चाय अलग बनती है, बॉम्बे महाराष्ट्र की चाय अलग बनती है। कश्मीरी चाय क्या आपने, क्या उसमें विशेषता होती होगी, क्या स्पेशलिटी है, कुछ जानकारी है? कश्मीर की एक तो इन लोगों की पिंक टी आती है, अच्छा। और एक कश्मीर का कहवा आता है। तो एक्चुअली कहवा तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अच्छी चीज़ है। लेकिन चाय मैंने पी है, तो वो चाय बहुत सुंदर लगी मुझे पीने में। और उसमें वो कुछ डाल के देते हैं, वो एक फेन सा, तो वो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा रहता है। और संतोष जी, आप शायद कुछ कह रहे थे, बीच में हम लोग कुछ चर्चा। हाँ। जैसा कि आपने बताया शर्मा जी की चाय, वो भी बड़ी प्रसिद्ध चाय है हमारे लखनऊ की। लेकिन अभी आज मैं ये कैफे में बैठा था, लेखराज पर एक चाय से पीना। अच्छा अच्छा। अभी नया खुला है, तो बड़ी अच्छी चाय वो भी देते हैं। और हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कुछ खाना पीना है, मैगी वगैरह, अच्छा, तो इस तरह के खाने पीने की व्यवस्था है।
इसलिए अगर कभी आप लोगों का इच्छा करे अब चाय जब आप ले चले सर। ये आपने बताया कि आप बिजनेसमैन हैं और फूड खाने के ही से व्यवसाय से शायद आप जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको पता है कि चाय के क्या विभिन्न प्रकार होते हैं? कि अलग तरह की चाय हम लोग सुनते रहते हैं, तो कुछ अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो जरूर हमें दर्शकों को बताएं। अलग अलग चाय की विधियाँ जो भी आपको पता हो। बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो खैर चाय के ऊपर नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि चाय 2-4-6 तरह की आती है। काली चाय अलग होती है, आपकी दूध की चाय अलग बनती है, हरी चाय अलग बनती है ना, और भी पिंक टी अलग आती है। तो चाय के अलग अलग है बेसिकली सारे ही ये बनाने की विधियां हैं, क्योंकि चाय निकलती तो पत्तियों से ही है, उसके बाद उसको अलग अलग उसका प्रोसेस्ड करके और चीज़ें बनती हैं। तो उसके तो खैर मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो कोई विशेषज्ञ ही बता पाएगा उसको। लेकिन चाय को बनाने के तरीके बहुत सारे भिन्न भिन्न हैं। वो हर आदमी का अपना तरीका है, हर क्षेत्र का अपना तरीका है, जो जहाँ रहता है। आप महाराष्ट्र जाएंगे बनाने का तरीका अलग होगा, आप पूर्वांचल जाएंगे बनाने का तरीका अलग होगा, आप लद्दाख में चले जाएंगे पुराने वो उनका बैम्बूस के अंदर वो लग के वो जो बनता है वो चाय का तरीका अलग होगा। तो बनाने के चाय भी अलग तरह की होती है उसके। अगर चाय अगर 6 तरह की होती है तो बनाने के प्रकार उसके 60 तरह के होंगे। तो जैसा जिसका मूड, जिसका ऐसा जैसे कि जगह वैसी उसकी चाय। यहाँ पे बिना अदरक की चाय के हम लोग जी नहीं पाते। ये तो हाँ, ये फ्लेवर है, ये फ्लेवर है। और जैसे वही साउथ में चले जाए तो वहाँ पे बहुत जगह लेमन टी चलती है, कुछ लोग काली चाय बोलते हैं, कुछ लोग लाल रेड टी लाल चाय बोलते हैं। तो वो एक अलग है। कलकत्ता में लाल चाय बहुत चलती है। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, लाल चाय खूब पीते हैं लोग, लाल चाय विद नींबू, तो लाल चाय बहुत चलती है वहाँ पे, है ना। जैसे लाल सलाम, लाल चाल। वैसे तो मैं होस्ट हूँ, मुझे अपनी बहुत ज़्यादा अपनी किस चीज़ में दिलचस्पी है, क्या अच्छा लगता है वो नहीं बताना चाहिए, लेकिन तभी मैं बताता हूँ कि मुझे चीनी वाली जो है और दूध वाली प्रॉपर चाय अच्छी लगती है। तो अब बहुत जगह जाता हूँ तो ग्रीन टी ऑफर होती है, लेकिन अच्छी नहीं लगती सही में। तो आप लोग के मैं विचार जानना चाहता हूँ कि ग्रीन टी आपको अच्छी लगती है या मतलब ऐसी लगती है, या मतलब अच्छी चीज़ है वही पीनी चाहिए उसकी, और ये चाय अरे दूध वाली और चीनी वाली चाय कम पीनी चाहिए? आप लोग पे क्या विचार है? चाय जैसा कि आपने बताया दूध वाली बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन इसके नुकसान को देखिए, जैसे कि अगर अधिकता तो नुकसान करता है। इसलिए मैंने जो अपना इजाद किया है कि गुड़, काली मिर्च, अच्छा, हल्का सा नमक और तेज पत्ता, लौंग और जितने मटेरियल है मसाले वाले सारे आप डाल दीजिए। उसको धीमी आंच पे भी लगभग 10 मिनट पकाना, और उसको चाय पत्ती नहीं डालना उसमें। अच्छा, और या बड़ा मन करता है थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के, और बड़ा बढ़िया एकदम फ्लेवर हो जाता है। मुझे तो मेरा मानना है कि चाय तो सिर्फ चाय है जो नॉर्मल होती है। अब थोड़ा अदरक हो, थोड़ा दूध हो, थोड़ी पत्ती हो, खूब सारी चीनी हो, तो चाय तो वही है। बाकी लोग नहीं पी पाते, आजकल लोग चीनी अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो पी सकता है उसके लिए तो वही चाय अच्छी होती है। जैसा सतगुरु जी ने हमारे दर्शकों को बताया, एक उन्होंने बड़ी एक यूनिक सी विधि बताई चाय बनाने की, और हम लोग सब लोग ट्राई करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में ही लगा कि कुछ वो इंटरेस्टिंग होगी। तो जरूर हम सब लोग उसको एक बार अपने घर पे बना के जरूर ट्राई करेंगे, और हो सके तो आप हमें बुलाइएगा अपने घर पे ये चाय बना के पिलाइएगा, फिर जिससे कि हम अपने दर्शकों को और बेहतर तरीके से उसके अच्छा। वैसे चाय का जो बनाने का जो असली तरीका है वो ग्रीन टी ही है, हरा। क्योंकि चाय की जो इजाद हुई है, मैं जो थोड़ा सा उस पर ले जाना चाहूँगा आपको। 5000 साल पहले मैं समझता हूँ, और पहले चाइना, चीन में एक राजा हुए होंगे उस समय के, नाम तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। वो कहीं बैठे हुए थे और पत्तियां कुछ गिरी, गर्म पानी में पत्तियां गिरी और उनको कुछ महक सी आई, खुशबू सी आई, और उनको लगा, उसको उन्होंने पिया तो कुछ अलग सी एनर्जी उनको लगी। तो वहाँ से कहते हैं कि ये जो चाय की शुरुआत आई और उनके मुंह से चा आ निकला, है ना। तो तब से वो चा आ आया, है ना। और तो ये ऐसा सुना है मैंने कि चाय की शुरुआत जो है वो चाइना से आई, मतलब चीन के उस जमाने से आई है। और भारत में तो हमारे यहाँ ब्रिटिशर से ही लेके आए, हालांकि हमारे पास थी चाय, लेकिन हमें नहीं मालूम था वो चाय है। तो वो हम तो एक तरह से मेडिसिन ही समझते थे उसको हमारा देश में, लेकिन उन्होंने चाय को बनाया, ब्रिटिशर्स ने ही बताया हमको कि ये चाय है। और चाय को उन्होंने फिर एक व्यापार की तरह बनाया, एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया, और इंडियन टी
इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया, मेरे ख्याल से 1880 के आसपास किया होगा उस जमाने में, जब है ना लॉर्ड बेंटिंग के टाइम में मेरे ख्याल से चाय की इजाद हुई है, 1830 या 32-34 में हुई होगी। चाय का मैंने भी इसी तरीके सुना है कि चाइना में ही चाय का इजाद हुआ, और चाइना में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे लाओत्सु। तो लाओत्सु ने भी हजारों साल पहले चाय का जिक्र किया था कहीं ना कहीं। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि मैंने लाओत्सु को थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए थोड़ा एक आध जगह जिक्र आया था। तो उस जमाने से है चाय चीन में, और भारत में तो थोड़ा लेट हुआ, यहाँ जो बाहर से लोग आए तब उन्होंने था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा उस रूप में नहीं थी चाय। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें चाय पिला पिला के जो है नहीं किया है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, लेकिन उस अंग्रेजियत के साथ ये चाय भी छोड़ गए। कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज दे गए, क्योंकि अगर हमें किसी के साथ 10 मिनट मिलना है, बैठना है, तो हम ऐसे नहीं बैठ सकते। लेकिन एक बार एक चर्चा इस पर भी मैं थोड़ा सा होनी चाहिए, जब क्योंकि आपके साथ चाय विद डायलॉग चल रहा है और चर्चा भी चाय के ऊपर चल रही है और चाय प्रेमियों के साथ भी चल रही है, तो हमें उन चाय के बागानों में काम करने वाले उन कामगारों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, मैं किसी कंपनी का तो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिए ना कि चाय के बागानों में जो मजदूर काम करते हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनके जीवन यापन का बड़ा दुर्भाग्य है, संकट है उनके ऊपर, बड़ा उनको वो बेनिफिट नहीं मिलते, वो मजदूरी नहीं मिलती है वहाँ पर, उनके साथ जो बल्कि जो नॉर्म्स हैं वो जो एक फॉलो होते हैं एक लेबर उसके, वो नहीं फॉलो हो पाते हैं। कोई मीडिया नहीं दिखाता, कोई चैनल नहीं बताता इसके ऊपर, कौन दिखाता है उसको, है ना? मैंने सुना है कि वहाँ आज भी 150-200 रुपए में पूरा दिन काम करते हैं चाय के बागानों में। आप सोचिए, पीठ पे बच्चे को बांध करके और वो चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, तो दिन भर का काम होता है उनका, उनको मेहनताना क्या मिलता है, उसको क्या मिलता है? और चाय हम तो बाजार से उठा के लाते हैं 500 रुपए किलो की पत्तियां है ना, और अलग अलग ब्रांड्स की बना करके, लेकिन उनको क्या मिलता है उसके बदले में? चाय का पूरी हम तो चाय की चुस्की लेते हैं अपनी खुशियों में, और उसका गम कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने ये कार्यक्रम किया, क्योंकि ये जो एक बात निकल के आई, ये बहुत ही जी, विषय है। और बल्कि मैं चाहूंगा कि आपका जो कार्यक्रम का नाम ही है चाय विद डायलॉग, तो आप इसके ऊपर इस समस्या के ऊपर एक अलग से एक प्रोग्राम जरूर बनाइए कि हम चाय के बागानों में उठ रही चीज़ों, जो कामगारों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक लाइए। और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी तरह की भी मीडिया इसको लाई होगी आज तक। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, और इन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में जिक्र किया। बिल्कुल, जो चाय की पत्तियां प्रोसेस से तोड़ रहे हैं, आपको बिल्कुल 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 कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को, अभी उस देश में जिसका प्रधानमंत्री खुद कहता है कि मैं चाय वाला था। तो अगर उनको बेसिक मजदूरी भी नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी लेबर को 400 रुपए 450 रुपए इस देश में, बिल्कुल देश में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा चाय पीने वाले लोग हैं, फिर भी आज उनकी वो पोजीशन है जो चाय का व्यापार सिर्फ पैसा व्यापारी कमा रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत बुरी पोजीशन है। चैनल के माध्यम से उनकी समस्याओं को जरूर जी भैया सबके सामने लाएंगे और सरकार तक भी पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। जी। और हमारे दर्शकों को जरूर ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। कैसा आपको लगा ये आप तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं एक शेर जरूर कहूंगा। नहीं बिल्कुल, आप पहुंचेंगे सबसे एक बोल दिया जाएगा कि हाँ, लेकिन हमारे आप इस चैनल को जो कि विभिन्न विषयों के आपके सामने बात पहुंचाती रही है, आप इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपसे निवेदन है। और जाते जाते हम अपने दर्शकों से और हमारे जो गेस्ट हैं उनको एक बार फिर से जुड़ने का मौका देते हैं, रूबरू होने का मौका देते हैं। जाते जाते कुछ ना कुछ आप जरूर बताएं। पहले अजय भाई से शुरुआत जरूर हो। चाय, मैं चाय को क्या कहूँ, मेरे तो अकेले का साथी रही है चाय। मैंने शायद लाइफ में बहुत समय अकेले बिताया है, और उस समय कई दिनों तक चाय और ब्रेड और टोस्ट इसी के सहारे रहना पड़ा मुझे। तो मेरे तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, और अब चाहे डॉक्टर कहे चाहे जो कहे, अब उसने अच्छा किया है तो बुरा भी करेगी, तो मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। मैं तो देखिए इसकी अब चाय पे इतनी चर्चा हो चुकी है, लेकिन हाँ, मैं ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि पकड़ना चाय का कप, पकड़ना चाय का कप ज़रा एहतियात से, वाह, है ना,
पकड़ना चाय का कप उसके हाथों से ज़रा एहतियात से, पकड़ना चाय का कप उसके हाथों से ज़रा एहतियात से, सुना है वो दिल चुरा लेते हैं उंगलियों की मुलाकात से। अरे वाह सज्जन जी, जैसा कि आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप मोहब्बत में चलिए एक अलग विषय है, एक अलग एपिसोड करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, चाय ही का नाम मोहब्बत है। चाय ऐसी चीज है जैसे मैं अकेले रहता हूँ, हाँ। जब कभी खाना बनाने की इच्छा नहीं होती, दूध तो घर में पड़ी होती है, उसको चाय बना के ब्रेड ला के आराम से पेट भर लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारे अकेले का साथी होते हैं, जैसा कि आपने बताया। कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ ही है चाय। तो अमित जी, अजय जी, सज्जन जी, हमारे गेस्ट आज इस एपिसोड में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पेन डाउन की सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। आज हम आपसे विदा होते हैं, दोबारा मिलने के लिए जल्दी एक नए एपिसोड में अलग गेस्ट के साथ एक अलग विषय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।